जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो पॉलिटी की क्लास अभी हमारी ये होगी और पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध आज का हमारा टॉपिक होगा। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। क्या क्या फैक्ट आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही ध्यान रखनी है कि जो ये द्वितीय विश्व युद्ध है ये आपका 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। दूसरी बात जो फैक्ट है वो ये है कि ये 6 वर्ष तक यह युद्ध चला। क्लियर है। अगली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में लगभग विश्व के 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया। क्लियर है। और दुनिया की जनसंख्या की जितनी दुनिया की जनसंख्या थी उस टाइम पर उसके 3% लोगों की इस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई। क्लियर है। क्या क्या आप लोगों ने देखा। द्वितीय विश्व युद्ध की जो समय अवधि है वो 1939 से लेकर 1945 तक की है। यह युद्ध 6 वर्षों तक चलता है। 10 करोड़ लोगों के द्वारा इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया जाता है, भाग लिया जाता है और दुनिया के 3% लोगों की जानें इस युद्ध में उस दौरान जाती है। क्लियर है। जैसे आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा कि जो ये पूरा का पूरा विश्व है वो इस युद्ध के दौरान, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट में था तो यहां पर भी ये 2 गुट में था। वो 2 गुट कौन कौन से थे। एक था धुरी शक्ति, एक धुरी शक्ति थी और एक मित्र राष्ट्र शक्ति थी। एक मित्र राष्ट्र शक्ति थी। ध्यान दीजिएगा, धुरी शक्ति में जो शामिल देश थे, जो मुख्यतः इसमें शामिल थे, एक था जर्मनी, दूसरा इटली और तीसरा था जापान। क्लियर है। जर्मनी, इटली, जापान धुरी शक्ति में शामिल थे। और मित्र राष्ट्र शक्ति की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस हो गया, दूसरा आपका यूएसए हो गया, तीसरा आपका ब्रिटेन हो गया, चौथा आपका रूस हो गया। क्लियर है। तो 2 गुट थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी। एक धुरी शक्ति थी और एक मित्र राष्ट्र शक्ति थी। तो धुरी शक्ति में जो शामिल थे वो जर्मनी था, इटली था और जापान था। क्लियर है। और मित्र राष्ट्र शक्ति में जो देश शामिल थे वो फ्रांस था, अमेरिका था, यूएसए जिसे आप लोग कहते हैं, आपका ब्रिटेन था और आपका रूस था। क्लियर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों ने देख ली होगी। अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं और अब हम लोग इस युद्ध के कारणों को देखते हैं। क्लियर है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे,
कारण, जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे वो क्या क्या रहे, वो आप लोगों ने देखने हैं। कारण में अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे बड़ा कारण जो था वो था वायसराय जो संधि थी उसका जर्मनी पर थोपा जाना। तो आप लोग पहला कारण लिखेंगे, पहला कारण क्या है, वायसराय की संधि। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि ये वायसराय की संधि कब हुई थी, 28 जून 1919 को हुई थी। क्लियर है, कब हुई थी, 28 जून 1919 को हुई थी। पहला कारण यही था कि बहुत सारी चीजें जर्मनी पर थोपी गई थी। दूसरा कारण था आर्थिक महामंदी, और आर्थिक महामंदी जो हुई थी आपकी 1929-30 की ये आर्थिक महामंदी थी। और इसी आर्थिक महामंदी के कारण आपका इटली हो गया, प्लस आपका जर्मनी हो गया, प्लस आपका स्पेन हो गया। इन देशों में जो सैन्य सरकार थी, सेना सरकारों का गठन हो जाता है। क्लियर है। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है इसका, इस द्वितीय विश्व युद्ध का, वो है जापान द्वारा एक तो प्रशांत सागर के जो कुछ क्षेत्र है वहां पर हुआ एशिया क्षेत्र में आक्रमण। ठीक है, ये हम सब उन कारणों की बात कर रहे हैं जो भूमिका बांध रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। अगला जो महत्वपूर्ण कारण रहा वो ये रहा कि जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय। क्लियर है, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अगला जो कारण रहता है वो क्या रहता है उसे देख लीजिए। इटली में फांसीवाद का उदय, फांसीवाद का उदय। और ये इटली में फांसीवाद का उदय किसके टाइम पर होता है, मुसोलिनी के समय पर होता है। किसके टाइम पर होता है, मुसोलिनी के समय पर होता है 1922-23 में। ये फांसीवाद क्या है इसे थोड़ा सा देख लीजिए। फांसीवादी विचारधारा क्या होती है, इसमें ये राष्ट्रवादी होती है, प्लस ये सैन्यवादी होती है, और ये इसमें अधिनायकवाद शामिल होता है। क्लियर है। अगला कारण हम देखें तो इटली में फांसीवाद का उदय और जर्मनी में नाजीवाद का उदय, नाजीवाद का उदय। देखिए नाजीवाद क्या होता है,
फांसीवाद तो है ही, लेकिन फांसीवाद के साथ साथ क्या चीजें हो, नस्लवादी विचार भी आ जाए। नस्लवादी विचार भी है, ठीक है, कि सिर्फ हमारी नस्ल के लोगों को ही क्या है यहाँ पर रहने का अधिकार है और जिंदा रहने का अधिकार है। अगर कोई इसके अलावा रहता है तो हम उसे क्या करेंगे, मार डालेंगे। क्लियर है, उसके प्रति हम हिंसक हो जाएंगे। तो फांसीवाद और नस्लवाद जब दोनों विचारधाराएं एक साथ जहां पर जन्म ले उसे क्या कहते हैं, नाजीवाद कहते हैं। क्लियर है। और इस नाजीवाद का जो जनक है, जो ये नाजी है, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है जर्मन नेशनल सोशलिस्ट। ठीक है, और इस विचारधारा को स्थापित करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर। ठीक है, इस शख्स का नाम आप लोगों ने इतिहास में जरूर सुना होगा। ठीक है, हिटलर के बिना विश्व इतिहास अधूरा है। क्लियर है। तो एक बार हम लोग जितने भी कारण हम लोगों ने देखे उन सब का हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा कारण की बात हम लोग कर रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को हम लोग देख रहे हैं। तो पहला कारण तो यही है वाइसराय की संधि, जो जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए दिए थे 28 जून 1919 को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा जर्मन लोगों के अंदर थी। आर्थिक महामंदी इसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है, और इसी आर्थिक महामंदी के कारण इटली, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में सैन्य सरकारों का गठन हो जाता है। क्लियर है। अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो जर्मन द्वारा प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्र जीत लिए जाते हैं और एशिया क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण कर लिया जाता है। उसके अलावा जर्मनी व जापान में सैन्यवाद के उदय होना, उसके अलावा इटली में फांसीवाद का उदय, ठीक है, जो मुसोलिनी के टाइम पर होता है 1922-23 में। और फांसीवाद में राष्ट्रवादी चीजें शामिल रहती है, सैन्यवादी चीजें शामिल रहती है, और अधिनायकवादी चीजें क्या रहती है, इंक्लूड रहती है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय हम देखें तो जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है एडोल्फ हिटलर के टाइम पे। क्लियर है। और जर्मन नाजीवाद क्या है, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट। नाजी का फुल फॉर्म क्या है, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि एडोल्फ हिटलर किस पार्टी का था, तो नाजी पार्टी का था ये। और फांसीवाद प्लस नस्लवादी विचार जब मिल जाते हैं, ये विचारधाराएं मिल जाती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है नाजीवाद। और इसका जनक कौन है, आपका एडोल्फ हिटलर है। आगे की कहानी देखिए। आपसे पूछा जाता है हिटलर के बारे में, प्रश्न आते हैं भाई। देखिए क्या प्रश्न पूछे जाते हैं हिटलर के बारे में। प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि बताइए, ये हिटलर है, देखिए हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। जर्मनी का चांसलर ये कब बनता है, तो ये बनता है 1933 में। कब बनता है, 1933 में बनता है। ये एक टाइप का क्या था, तानाशाह था। ये क्या था, तानाशाह था। और अपनी पब्लिक से, ठीक है, अपनी पब्लिक से ये क्या क्या प्रॉमिस करता है, क्या क्या वादे करता है। ये कहता है कि जो वायसराय की संधि है, वायसराय की जो संधि है, वायसराय की संधि को पलटने का ये निर्णय लेता है। ठीक है, यानी कि खत्म कर लेगा वायसराय की जो संधि है, उल्लंघन करेगा इसका। देख लेंगे कौन इसका क्या बिगाड़ता है। दूसरा, ये अपनी पब्लिक से वादा करता है कि मैं जर्मन वैभव को, जो जर्मन की प्रतिष्ठा है, जो पुरानी छवि है उसकी, जर्मन प्रतिष्ठा को वापस लाऊंगा।
क्लियर है। और अगला वादा ये क्या करता है कि मैं सभी जर्मन लोगों को, मैं क्षेत्रों को विजिट करूंगा, अलग अलग देशों के क्षेत्रों को विजिट करूंगा और सभी को अतिरिक्त भूमि दिलाऊंगा। तो ये क्या कहता है कि जर्मन के लोगों को मैं अतिरिक्त भूमि दिलाऊंगा। क्लियर हो गई बात? इतना आप लोगों को समझ में आ गया। उसके अलावा ये क्या क्या कारनामे करता है हिटलर, यानी कि इसका जो शासन है नाजी शासन द्वारा, या यूं कहे सीधा हिटलर के द्वारा 1941 में, ये जो इसके यहाँ पर यहूदी हैं, यहूदियों हो गया, प्लस जो सलाव जाति है, इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर लेता है। इनके खिलाफ क्या करता है? युद्ध की घोषणा कर लेता है। और जो लोग नाजी शासन को नहीं मानते हैं, जो लोग नाजी शासन को नहीं मानते हैं, उनकी हत्या करना ये शुरू कर देता है। उनकी हत्या करना ये शुरू कर देता है। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिटलर जर्मनी का शासक चांसलर कब बनता है? तो 1933 में। चांसलर क्या है? शासक है, तानाशाह था एक, ठीक है। और ये अपने लोगों से वाइसराय की संधि को पलटने का ये निर्णय ले लेता है, ऐसा उनसे वादा करता है और इसको ये निभाता भी है। ये अपने लोगों से वादा करता है कि मैं जर्मन वैभव की प्रतिष्ठा को क्या करूंगा? वापस लाऊंगा। उसके अलावा जर्मन के लोगों को मैं अतिरिक्त भूमि दिलाऊंगा, ये उनसे वो प्रॉमिस करता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि नाजी शासन जो है वो हिटलर द्वारा 1941 में यहूदी हो गए और प्लस स्लाव जाति जो है, इनके खिलाफ ये युद्ध की घोषणा करता है। क्लियर है? जो लोग नाजी शासन को नहीं मानते हैं, उनकी हत्या करना भी ये जो हिटलर है वो शुरू कर देता है। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग देखेंगे, वो है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति। तो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा ये नीति अपनाई जाती है। और कब अपनाई जाती है और क्यों अपनाई जाती है? कब और क्यों? ठीक है, दोनों जवाब आप लोगों के लिए जानना ज्यादा जरूरी है। कब? जब हिटलर वाइसराय की संधि का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है, तब इनके द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। यानी कि मतलब तुष्टीकरण की नीति का मतलब होगा एक तरीके से अनदेखा करना, ठीक है। और क्यों अपनाई जाती है? तो क्योंकि ये लोग क्या चाहते थे, रूस और फ्रांस क्या चाहते थे, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन और फ्रांस आपका जो ब्रिटेन थोड़ा रुकेंगे आप लोग।
आपका ब्रिटेन और जो फ्रांस है ये क्या चाहते थे, जो रूस की जो साम्यवादी नीति है, रूस के साम्यवाद को ये रोकना चाहते थे। देखिए इस चीज को आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, 3 भाई है, ठीक है। तो इन 3 भाइयों का क्या है, एक गुट है, लेकिन अब इन 3 भाइयों में इसका जो एक भाई है इसका वर्चस्व ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, और ये थोड़ा सा मतलब ये 2 भाई चाहते हैं यार कि इसका थोड़ा क्या हो जाए, जो तेवर है वो घट जाए। तो अगर थोड़ा सा कोई बाहरी व्यक्ति, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग कि इसका वर्चस्व घटाने के लिए कहीं इसकी क्या है, कहीं शॉप है, ठीक है, किसी कहीं पर शॉप है, तो ये है तो इसके साथ ही, चाहते तो इसी को है, ठीक है, लेकिन इसके तेवर, इस भाई के तेवर ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब, तो ये लोग चाहते हैं ना कहीं थोड़ा ये चुप हो जाए, तो ये वहाँ पर कोई ऐसा आदमी आ जाए कि जो इन तीनों का ही दुश्मन है, ठीक है, लेकिन इस दुश्मन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इस भाई पे पड़ने वाला है। तो ये दोनों क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके तेवर को घटाने के लिए कुछ टाइम तक चुप रहेंगे। ऐसा नहीं कि इस पे वो इसको खत्म होने देंगे, लेकिन इसकी जो अकड़ है उसको कुछ टाइम तक कम करने के लिए वो साइलेंट रहेंगे। तो ऐसी ही कुछ ये यहाँ पर हुई तुष्टीकरण की नीति। लेकिन फाइनली क्या होता है, जब हिटलर म्यूनिख समझौते का उल्लंघन करता है, कौन सा समझौता है, म्यूनिख समझौता का उल्लंघन करता है, और ये उल्लंघन ये कब करता है, सितंबर 1938 को। और ये इसमें ये क्या करता है, एक क्षेत्र है चोकोस्लोव पर यह हमला कर देता है, ठीक है, चोकोस्लोव पर ये क्या कर देता है, हमला कर देता है। तो फिर जो आपका ब्रिटेन है और फ्रांस है वो चुप नहीं रहते हैं। फिर 1 सितंबर 1939, ये दिन आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, 1 सितंबर 1939, इस दिन जो जर्मनी है वो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर कब आक्रमण कर दिया जाता है, तो यही तत्कालिक कारण है, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तात्कालिक कारण क्या है, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है, ठीक है। ये तिथि आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन जो है ये जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर लेते हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा एक पार्ट हो गया है, कल हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा टॉपिक। देन हमारा सेकंड विश्व युद्ध जो है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। 7 बजे ये वीडियो स्टार्ट होता है, चलिए।